Welcome back everyone in the next tutorial class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on maxima and minima. So let's see course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So what are the learning outcome? So after watching this video, you will be able to know what is the condition of maxima and minima and how to determine the presence of local maximum and minimum for a function. आज हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट देखा है उसके ऊपर डिपेंड आज हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसे समझने के लिए आप लोग सब में पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वर्किंग रूल लिखा के दिया है उसे नोट डाउन करके अपने सामने रखेंगे और उसके बाद आज का ये जो वीडियो है उसे ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को सारे स्टेप्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ओके, और हमें इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारी फर्स्ट वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट वर्किंग रूल देखा था। क्या था हमारा वर्किंग रूल? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस गिवन फंक्शन। और उसके बाद हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, पहले फर्स्ट टू स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन दिया है ओके वो y इक्वल टू नहीं दिया है तो सब में पहले क्या करेंगे हम गिवन जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा उसे क्या करोगे आप y इक्वल टू लिखोगे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। ओके, इसे हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वर्किंग रूल कहता है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करके dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसे क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसका मतलब हमने दोनों साइड में d बाई डी एक्स अप्लाई किया तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में मिलेगा वेरिएबल y और राइट हैंड साइड का टर्म है हमारा एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। आप सभी को इसका डेरिवेटिव निकालना आता ही है। क्या करना पड़ता है सेपरेटली सभी टर्म को d बाई डी एक्स प्रोवाइड करेंगे। माइनस का साइन जैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ 12x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब हो जाता है 3x रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 1। कैसे लिखा हमने d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू n टाइम x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। ये आप लोग को मैंने फॉर्मूला लिखा कर दिया है। यहाँ पर n की जगह लिखा हुआ है 3। ओके, माइनस का साइन फिर से जैसे का वैसा
12 को हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0। 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। पहले वाले टर्म में जो 12 लिखा है वहाँ पर उसके साथ में वेरिएबल x था, इसीलिए वह 0 हुआ क्या, नहीं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव 0। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ में है तो उसे क्या करना पड़ता है, d/dx से बाहर लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 12 डेरिवेटिव ऑफ x 1। ओके, -0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हमें dy/dx मिल गया है 3x² माइनस 12 इंटू 1 12। ओके, ये हमें क्या मिल गया, dy/dx। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हमारा थर्ड वर्किंग रूल है, क्या करना पड़ता है, कंडीशन पुट करना पड़ता है। क्या कंडीशन है, dy/dx इक्वल टू 0। ओके, अब हम ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, वहाँ पर क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सेम है, ठीक है, dy/dx। ओके, इसका मतलब यह होता है कि जब हमारे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ओके, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर dy/dx इक्वेशन नंबर 3 में ये जो dy/dx लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 12। क्यों, क्योंकि dy/dx की एक और वैल्यू क्या है, 3x² माइनस 12। ओके, तो कुछ भी हम इस तरह से दोनों में से कोई भी बात इस यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 हम कहेंगे 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा x²। 3 तो कॉमन आ गया है। ओके, तो सिर्फ क्या रहा वहाँ पर, x² माइनस का साइन। 3 को कॉमन लिया है, इसका मतलब कि जो सेम नंबर रहेंगे वही 3 को 12 से डिवाइड करके देखिए तो क्या आएगा, 3 4 = 12। ओके,
इक्वल टू 0। अब चेक कर लीजिए, 3 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको फिर से उसके ऊपर जो इक्वेशन लिखा हुआ है वह मिल जाता है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 12। ओके, 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, अगर उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो वो डिवीज़न में आ जाएगा। ओके, और 0/3 मतलब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करे तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। ओके, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। क्या हो जाता है, x माइनस ए और x प्लस ए। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, या फिर इसे आप लोग और क्या कर सकते थे, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते, 4 को कहाँ लेकर जाते, राइट हैंड साइड में। ओके, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है जो कि राइट हैंड साइड में जाकर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता, और रूट से हमें क्या मिलती एक वैल्यू 2 जो कि पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती है। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई, तो x इक्वल टू 2 मतलब कि प्लस, और x इक्वल टू माइनस मीन्स -2। ओके, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी है। इसे हम क्या करेंगे अब, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की हमें एक वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। यहाँ पर हमने -2 को राइट हैंड साइड में लेकर गए तो हमें मिला +2। फिर हमने +2 को राइट हैंड साइड में लेकर गए तो हमें मिला -2। इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने x की 2 वैल्यू फाइंड आउट किया। ओके, यही हमें कहाँ पर करना था, स्टेप नंबर 4 में। हमारी स्टेप नंबर 4 वर्किंग रूल यही थी कि हमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड करना है, जो कि हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, उसे चाहे तो आप x1 और x2 दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ x लिखकर भी वहाँ तक हो सकता है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम d² y बाय dx² फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमें d² y बाय dx फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 में dy बाय dx मिला है उसे हमें फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
हमारा इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, dy बाय dx इक्वल टू 3x² माइनस 12। इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करना मतलब यहाँ पर फिर से d बाय dx अप्लाई करना। हमने फिर से यहाँ पर d बाय dx अप्लाई किया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है d² y बाय dx²। ओके, इन द राइट हैंड साइड हम सेपरेटली d बाय dx प्रोवाइड करेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3d बाय dx से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 12 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 3 जैसे का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ x² 2x इक्वल टू 6x। यह हमें क्या मिल गया, यह हमें मिल चुका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मिल चुका है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें लेकिन पता करना है कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, तब मिनिमम पॉइंट रहेगा, और लेस देन 0 रहा तो मैक्सिमम पॉइंट। तो ये हमें पता कैसे चलता है, जो हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी फाइंड किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे जो अभी हमने इसके पहले फाइंड करी थी। ये दोनों वैल्यू, एक बार हम वहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे। ओके, सो पुट x इक्वल टू 2 इन d² y बाय dx²। ओके, therefore d² y by dx² इक्वल टू 6x इक्वल टू 6x की जगह हम रखेंगे 2। 6 इंटू 2 12, कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज, जब ग्रेटर देन रहेगा तब फंक्शन इज मिनिमम। ओके, कैसा फंक्शन रहता है, मिनिमम। ओके, तो हमें कैसा फंक्शन मिला, मिनिमम। ओके, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो d² y बाय dx² की वैल्यू कैसे आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। तो हमें पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि कौन सा पॉइंट, y1 और y2, तो यही x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे कि हमें क्या मिलेंगी, y की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, और ये जो y हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा,
मैक्सिमम पॉइंट रहेगा कि मिनिमम पॉइंट के लिए रहेगा? मिनिमम के लिए, इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? y मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम सिर्फ लिखते हैं MIN। ओके, तो हमारा y क्या है? सब में पहले हम क्या लिख लेते हैं? जो हमारा इक्वेशन 1 में y दिया हुआ है वो है x³ माइनस 12x माइनस 5। तो हमें y मिनिमम मिलेगा, x की जगह हमने रखा 2, पावर में जो 3 है वो जैसे का वैसा 12, फिर से x की जगह रखेंगे 2 माइनस 5। ओके, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या मिलता है? -21। ये सिंप्लीफिकेशन आप चाहे तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर point of minima क्या पॉइंट मिला है हमें? x के लिए 2 और y के लिए -21। जब आप x की वैल्यू y में पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू तो मिल ही जाएंगी। 2x की वैल्यू है तो 2y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें बताना है कि वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो वह हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए हमें सब में पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है, और उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू रखते हैं और हमें फिर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली, ठीक है, 0 से बड़ी मिली, तो वो पॉइंट कहलाता है मिनिमम। ओके, अब यहाँ पर हमने x की एक वैल्यू तो पुट कर दी है, लेकिन हमारे पास x की एक और वैल्यू है, वो है -2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पुट करेंगे अब हम फिर से पुट करेंगे x की जगह -2, फिर से कहाँ पर? d²y/dx² में। पुट x इक्वल टू -2 इन d²y/dx²। ओके, सेम स्टेप फॉलो करना है हमें। देयरफॉर d²y/dx² इक्वल टू 6x। अब हम x की जगह रखते हैं -2। 6 इंटू -2 -12। कैसा है ये? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से छोटा है, ठीक है। -12 इज़ लेस देन 0। ओके, तो जब लेस देन वैल्यू आएंगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। ओके, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? वही सेम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ता है। सो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 है x³ माइनस 12x माइनस 5। अब हमें क्या मिलेगा? y मैक्स मिलेगा। ओके, x की जगह रखेंगे -2, उसके बाद में पावर में 3 माइनस 12, x की जगह हमने रखा -2 माइनस 5। ओके, इसे फिर से हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 11। सिंपल एकदम। अगर आप चाहे तो मैनुअली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें y मैक्सिमम मिला है 11। ओके, देयरफॉर पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू 11। ठीक है, इस पॉइंट पे कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, और 2 और -21 पर मिनिमम पॉइंट है। ओके, तो एक बार फिर से ध्यान से इसे सुन लीजिए। एक फंक्शन दिया रहेगा, उसे आपको सिंपली पहले डिफरेंशिएट करके dy/dx फाइंड आउट करना है। फिर हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एक कंडीशन रहती है, वो रहती है dy/dx = 0। तो आपने जो dy/dx फाइंड किया है उसे आपकी कंडीशन से आपको क्या करना है, कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको जो आपने dy/dx फाइंड किया है उसे फिर से डिफरेंशिएट करके d2y/dx² फाइंड करना है, और फिर उस d2y/dx² में x की वैल्यू रखने पर आपको पता चलेगा कि आपको मैक्सिमम पॉइंट कौन से पॉइंट पर मिलने वाला है और मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर मिलने वाली है। ओके, और फिर वही x की सेम वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ। यहाँ पर आपके पास में फंक्शन दिए हुए हैं, इस फंक्शन के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिनिमम करके मिनिमम वैल्यू का आंसर और मैक्स करके मैक्सिमम वैल्यू के आंसर भी दिए हुए हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व करने के बाद में चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आया है या फिर नहीं। ओके, आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। Thank you for watching this video.